किसी गांव में एक छोटी सी लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। जब वह लड़की थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ में आने लगा, तब से वह गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करने लगी। उनका प्रतिदिन का उसका नियम था कि वह गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करने के बाद ही वह खाना खाती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वह लड़की शादी के योग्य हो गई। तब उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी। शादी में उस लड़की के माता पिता ने उसको एक गणेश जी महाराज की मूर्ति दी। अब वह लड़की अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करती। उसके बाद ही वह खाना खाया करती थी। उसकी 2 जेठानियां भी थी। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत जलन होती, इसलिए वो दोनों गणेश जी महाराज की मूर्ति को कभी कभी छिपा दिया करती थी। वह लड़की बड़ी मुश्किलों से उस गणेश जी महाराज की मूर्ति को ढूंढ कर लाती और फिर पूजा पाठ करती। उसके बाद ही वह खाना खाती। जब जिठानियों ने देखा कि वह लड़की बार बार गणेश जी महाराज की मूर्ति को ढूंढ कर लाती है, तो एक दिन उनकी जिठानियों ने गणेश जी महाराज की मूर्ति को कहीं दूर छुपा दिया। लड़की ने बहुत ढूंढा, लेकिन उसे वह मूर्ति कहीं नहीं मिली। जब वह मूर्ति ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई और बहुत दुखी भी हो गई। उस दिन उस लड़की ने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि वह बिना गणेश जी महाराज की पूजा किए बिना खाना नहीं खाती। उस दिन उस लड़की की सच्ची भक्ति को देखकर गणेश जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उसके कमरे में एक गणेश जी महाराज की मूर्ति प्रकट कर दी। जो लड़की से कहा, उठो, पूजा पाठ क्यों नहीं करती हो? तब वह लड़की कहती है कि मेरे पास गणेश जी महाराज की मेरे माता पिता ने मूर्ति दी थी, वो कहीं खो गई है, मैं कैसे पूजा पाठ करूं? तब गणेश जी ने कहा, उठकर देखो तो सही। लड़की ने देखा तो गणेश जी महाराज की मूर्ति सामने रखी थी। लड़की बहुत प्रसन्न हो गई और दौड़ी दौड़ी जाकर अपने कामों से निर्मत होकर गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करी। उसके बाद वह खाना खाने बैठी। उसको खाना खाते देखकर उसकी जिठानियां आई और बोली, क्या हुआ? धर्म नियम पूरा हो गया? क्या तुमने पूजा पाठ कर ली? तब उसने कहा, हाँ, मैंने पूजा पाठ कर ली। यकीन नहीं होता है तो मेरे कमरे में चलकर देखो। दोनों जिठानियां कमरे में जाती है और सामने गणेश जी महाराज की मूर्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और गणेश जी महाराज के चरणों में गिर जाती है। तब गणेश जी महाराज प्रकट होते हैं और वे दोनों जिठानियां कहती हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने इसकी भक्ति का बहुत मजाक उड़ाया है। तब वह देवरानी कहती है कि दीदी कोई बात नहीं। तब तीनों मिलकर गणेश जी महाराज की पूजा करती हैं और गणेश जी महाराज प्रसन्न होकर उनके घर में अन्न धन के भंडार भर देते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। तो हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस देवरानी जिठानी को सबक सिखाया, जैसे आपने उस लड़की के मान को बढ़ाया,
वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले साहब की मनोकामनाएं पूरी करना, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो।